वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हमारे पास एक आया हुआ है डेल का लैपटॉप है जिसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है। यानी ये हमारे पास जो लैपटॉप आया हुआ है डेल कंपनी का है, इसकी डिस्प्ले आ नहीं रही है। तो जैसे मोबाइल की डिस्प्ले नहीं आती है तो हम समझ जाते हैं कि डिस्प्ले ख़राब होगी, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। देखिए हम इसको ऑन करते हैं और लैपटॉप तो चल रहा है। ऑन करने पे देखिए लाइट हमारी जल रही है, लाइट जल रही है, पंखे भी चल रहे हैं। इसका मतलब जो डिस्प्ले है इसमें समस्या है, डिस्प्ले आ नहीं रही है। मोबाइल की हमारी डिस्प्ले नहीं आती है, देखिए लाइट जल रही है यानी सब कुछ चल रहा है। मोबाइल में ये कंडीशन होती है तो हम मान लेते हैं कि डिस्प्ले ही ख़राब है। लेकिन हमारे जो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी कंप्यूटर है, अगर उसकी डिस्प्ले नहीं आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्ले ही ख़राब है। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से आखिरी तक और देखिए कि क्या इसमें ख़राबी है। हमने लैपटॉप को ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया। अब हम इसको जो है ओपन करेंगे। तो खोलने के लिए हमको सारी पेंच इसका जो है खोलना पड़ेगा। जितनी भी पेंच है सबको हमको खोल लेना होगा। जो भी पेज आपको दिखाई दे रही है सबको खोल लीजिए। ये देखिए हमारा निकल गया डीवीडी राइटर। तो जितनी भी पेज आपको दिख रही होगी सामने से सबको खोलना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और ये हमारी बैटरी है, बैटरी को आसानी से बाहर से निकाल सकते हैं। किसी लैपटॉप में जो है बैटरी अंदर लगी रहती है, इसमें जो है बाहर लगी हुई है। तो हमने बैटरी भी निकाल लिया है और सारे पेज हमने ओपन कर लिए हैं। यानी जो भी पेज हमको खोलना होता है वो बाहर से दिखाई देता है, उसको खोल लेना है, उसको एक भी छोड़ना नहीं है। अगर एक भी पेज छोड़ दिया आपने और उसके बाद ओपन करने लगे तो समस्या हो जाएगी। और ये लैपटॉप जो ऐसे होते हैं, इसकी जो कीपैड है वो भी बाहर से खुल जाता है। तो ये भी ध्यान रहे कि आप कौन सा लैपटॉप जो है खोल रहे हैं। तो इस तरह का अगर डेल का लैपटॉप है, ये 3000 सीरीज है, तो इसका कीपैड जो है ऊपर से ही ओपन हो जाता है। और इसकी जो पेज, ये जो हम पत्थर निकाल रहे हैं, ये जहाँ लगा रहता है उसको उठा देंगे ऊपर की ओर, जिससे दबा होता है, फिर ये निकल जाएगा। तो इसको निकालना बहुत आसान होता है, थोड़ी सी सावधानी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जिसमें ये पत्ता लगा था उसको ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, वो पत्ता निकल जाएगा। यहाँ पे पेच लगी हुई हैं, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। क्योंकि कीपैड जब हमारा ऊपर लगा रहता है तो उसके नीचे पेंच होती हैं कुछ, और जितनी भी पेंच दिख रही होंगी वो सब खोलने वाली पेंच होती हैं। उस एक भी पेज छोड़ना नहीं है, सब खोल लेना है आपको। ठीक है, तो हम जो है पेज हमने सारे निकाल लिए। अब हम इसको जो है पीछे से ओपन करेंगे। आगे से ये नहीं खुलते हैं सब लैपटॉप, तो हमको जो है साइड से, पीछे से हमको ओपन करना होता है। इसके लिए आपको किसी नुकीली चीज़ नहीं लेना है, कोई लोहे की चीज़ नहीं लेना है। और मेरे ख्याल से एटीएम कार्ड तो सबके पास होंगे ही, एटीएम कार्ड से ही आप निकालिए इसे, या इस तरह की कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो उससे निकालिए, ताकि हमारे लैपटॉप पे स्क्रैचेज ना हो। तो लैपटॉप खोलने के लिए आप एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, इसी का यूज करिए और इसी से ओपन करिए। तो देखिए इस तरह से साइड में थोड़े थोड़े लॉक लगे होते हैं, उसको आपको निकाल लेना है। जैसे मोबाइल्स में भी लॉक्स लगे होते हैं, और उसी तरह से यहाँ भी लॉक लगे हुए हैं, आसानी से खुल जाता है। तो इस तरह से हम जो है खोल लेंगे इसको। थोड़ी सी सावधानी, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने लैपटॉप को खुद घर पे ही इस तरह अगर डिस्प्ले नहीं आती है तो रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं उसे। इसके लिए अगर आप दुकान पे जाते हैं तो लंबी चौड़ी बिल बनेगी, क्योंकि कंप्यूटर का मामला होता है। तो वहाँ आप कंप्यूटर की शॉप पे ले जाने का मतलब है कि 1500 रुपये तो मिनिमम चार्ज होता है इसका। और आपके सामने तो लैपटॉप बनेगा नहीं, तो पता नहीं कितना खर्च बताना शुरू कर देते हैं। देखिए हमारा ये रैम है, हमको पहले हम रैम को ही हमें इशू लग रही है, क्योंकि रैम ही ऐसा होता है जो डिस्प्ले को शो करने में हमारी जो है मदद करता है। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं चेक करेंगे, रैम को चेक करेंगे। चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वहाँ रैम को जो है, रैम के लिए कम से कम, डेस्कटॉप है तो वहाँ कई जैक बने होते हैं, ट्रैक बने होते हैं जिसमें लगाया जाता है। ये हमारा
रैम इसको बोलते हैं। दोनों साइड में इसकी पिनें होती हैं क्योंकि ये उल्टा सीधा दोनों लगता है। तो हम पिन को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद फिर से लगाएंगे। तो हाथ से ही साफ़ कर सकते हैं, ब्रश होगा ब्रश से आप साफ़ कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रैम होता है इसमें मॉइस्चर भी आ जाता है या जो है जंग लग जाते हैं सब। तो एक भी अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया होगा या थोड़ी सी जंग लग गई होगी और दो पिन जो है एक साथ टच कर दिया होगा तो भी नहीं ये डिस्प्ले काम करेगा। तो हम जो है एक बार हमने इसको साफ़ करके और रैम को लगा लिया है। यानी आप भी साफ़ करके एक बार रैम को लगा लीजिए सेम जैक में और फिर से एक बार कंप्यूटर को अपने ऑन करिए। तो वही प्रोसेस हम अपना करने जा रहे हैं। यानी रैम को हमने निकाला जैक से। रैम निकालने के लिए साइड में दो पिनें होती हैं, उसको आप साइड में खींचेंगे तो रैम निकल जाएगा आसानी से। लगाने के लिए भी सेम कंडीशन होता है। लगाने के लिए बहुत आसान होता है। लगा के आप जो है लैपटॉप को दबाएंगे इसको रैम को, वो अपने आप जो है अपनी जगह पे चला जाता है। हम जो है इसको एक बार सेम जैक में हमने लगाया और एक बार ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सावधानी से लगा लिया। अब रैम जो है हमने यहाँ लगा दिया है, रैम लग गया है। अब हम इसे देखिए ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है। तो हम ऑन बटन को दबाते हैं। ऑन ऑफ बटन जो हमारी पावर बटन है इसको हमने दबाया और देखिए पंखा भी हमारा चलना शुरू हो गया है। लाइट भी देखिए जल रही है, ऑन ऑफ हो रही है और फैन भी हमारा चल रहा है। ये फैन चल रहा है, चालू कंडीशन में है। बहुत तेज़ फैन चलता है, थोड़ा सा अधिक कम रहा होगा लेकिन फैन चल रहा है। अब देखते हैं डिस्प्ले हमारी क्या बता रही है, डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए फैन चल रहा है। अब डिस्प्ले को हम चेक कर लेते हैं। ये लाइट भी जल रही है और डिस्प्ले देखते हैं। डिस्प्ले हमारी नहीं आ रही है अभी भी, यानी हमने रैम को साफ करके लगाया फिर भी डिस्प्ले नहीं आई। तो अब हम जो है हमारे पास दूसरी समस्या आ गई। हम ये चेक अब जो है इस रैम को निकाल के दूसरे जैक में लगाएंगे। अगर देखिए रैम हम निकालने के लिए साइड वाली पिन को जो है आप बस साइड में खींचिए और आपका रैम निकल जाएगा। ये देखिए रैम बाहर निकल गया। अब इसको उठा लीजिए आसानी से। अब हम दूसरे जैक में लगाएंगे इसका, यानी जो ट्रैक हमारा बना हुआ है उसमें लगाएंगे। रैम कभी उल्टा नहीं लगता है क्योंकि इसमें पॉइंट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं सब, तो ये हमेशा सीधा ही लगेगा। अगर आप उल्टा लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। इसे थोड़ा सा दबाइए, अपने आप अपनी जगह पे सेट हो जाता है। तो हमने रैम को जो है दूसरे जैक में लगा लिया और अभी भी अगर डिस्प्ले नहीं आएगी, देखिए डिस्प्ले आ गई। अगर सपोज दैट डिस्प्ले नहीं आती तो हमारा रैम नया रैम लगा करके हम एक बार चेक करेंगे। लेकिन हमारे जो है दूसरे ट्रैक में लगाते ही, यानी रैम के दूसरे ट्रैक में लगाते ही हमारी डिस्प्ले शो करना शुरू कर दिया। लाइट भी चल रही है, फैन भी चल रहा है और डिस्प्ले भी आ गई। यानी हमारा जो समस्या है वो हल हो गया, डिस्प्ले आना शुरू हो गया। हम कहीं नहीं गए, दुकान पे भी नहीं गए और ना ही हमारा कोई 1 रुपया भी लगा, यानी कोई खर्च नहीं। हम घर बैठे अपने लैपटॉप के डिस्प्ले का जो इशू था हमारे, वो हमने हल कर लिया। तो इस तरह से अगर आपका लैपटॉप डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसे क्या करेंगे, हम पहले घर पे ही चेक कर लेंगे। अपने लैपटॉप को खोल लेंगे, रैम का ट्रैक चेंज करके या रैम को साफ करके फिर से सेम ट्रैक में लगा लेंगे। अगर डिस्प्ले आ गई ठीक है, नहीं आए तो दूसरे ट्रैक में लगा के चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि दोनों ट्रैक ख़राब हो, ठीक है। अगर दोनों ट्रैक में नहीं आपका जो डिस्प्ले आ रही है तो फिर रैम को चेंज करके हम देख लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब हमारा डिस्प्ले आ चुकी है, हम इसको कवर कर लेते हैं, यानी इसको पूरा असेंबल कर ले रहा है और इसमें कुछ समस्या नहीं होती है। बस आप इसको पीछे रख करके और साइड से दबा दीजिए, अपने जगह पे ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है डिस्प्ले वाली इशू देख लिया आपने। कितना कुछ समय भी नहीं लगा हमको, आधे घंटे में हमने सब कुछ कर लिया है। अब देखिए इसको कवर कर लीजिए अच्छे से, ऐसे करके दबा दीजिए
आपका जो है लैपटॉप बनके तैयार हो गया। जो लॉक होते हैं सब, इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, वो इसको आप प्रेस करेंगे तो अपनी जगह पे लॉक फिट हो जाएगा और ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने सब कुछ लगा लिया, अब स्क्रू लगा लेंगे। जो भी बड़े स्क्रू जहाँ से लगे खुले हुए हैं वो बड़े जगह पे जाएगा, छोटे छोटे जगह पे जाएगा। हमने सारे स्क्रू लगा लिया। अब हम बैटरी को लगा लेंगे। बैटरी लगाने से पहले देखिए, ये हम आपको दिखा देते हैं, ये डीवीडी राइटर है, ये सिंगल पेज पे टाइट होता है, तो हम इसको लगा लेते हैं डीवीडी राइटर को। और यहाँ से एक सिंगल पेज देखिए हम लगा रहे हैं। इस सिंगल पेज को अगर कभी आपका डीवीडी राइटर ख़राब होता है, नहीं काम करता है, तो ये पेज आप ओपन करिए, यानी पेज को आप खोलेंगे और डीवीडी राइटर आपका बाहर निकल जाएगा। यानी कंप्यूटर जो लैपटॉप होता है आपका, इसमें अगर डीवीडी राइटर काम नहीं कर रहा है तो इसको चेंज करना हो तो या बनवाना हो तो यहाँ से आप खोल करके और जो है निकाल सकते हो। लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारा जो है पीछे के सारे पेंच लग चुके हैं। अब हम जो है कीपैड लगाएंगे। तो इसमें सबसे जानने का ये है कि कीपैड कैसे ओपन होता है, कैसे लगता है, ये जानकारी जो है इस तरह के लैपटॉपों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कभी पहले नहीं खोला हुआ है इसको तो आप नहीं खोल पाएंगे। तो ये ज़्यादा करके डेल के लैपटॉपों में इस तरह से होता है। और ये देखिए हमारा जो ये पत्ता है, ये है डीवीडी राइटर का, तो इसको हम लगा लेंगे एक से अपनी जगह पे। ये सारे पत्तों पे आप लिखा रहता है, यानी आपका मतलब ऊपर जो लगेगा, तो इस तरह से आप भूल नहीं सकते हैं कि कौन सा जो है किधर लगाना है। अब हमारा ये भी पत्ता है कीपैड का, इसको भी लगा लेंगे। इसके पत्ते के ऊपर भी देखिए अप लिखा हुआ है, यूपी अप लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ही रखना है और इसे लगा करके ऊपर से जो है आप ट्रैक को दबा दीजिए, ये पत्ता जो है सेट हो जाएगा। तो इस तरह से खांचे बनाए होते हैं कि आप भूल नहीं सकते हैं कि कहाँ क्या करना है, कैसे लगाना है। और हम सारे पेंच भी टाइट कर लेते हैं। तो बहुत आसान तरीका है आपको लैपटॉप खोलना, बांधना। और इसमें अगर डिस्प्ले इशू तो हमने आपको दिखा दिया, बहुत ही आसान होता है। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं। कभी आपका जो है HDD जो है हार्ड डिस्क में समस्या हो, उसको चेंज कर सकते हैं। फैन नहीं काम कर रहा है, वो भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे हमको इशू मिलते हैं, हमारे पास लैपटॉप बनने के लिए भी आते हैं, तो कभी समय मिलता है तो हम जो है वीडियो बना लेते हैं इसका। तो इस तरह से अगर आपके लैपटॉप में कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपके समस्याओं का जो है समाधान ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं, हमको सजेस्ट कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक आपने देख लिया तो डिस्प्ले वाली समस्या तो एकदम समाप्त हो जाएगी। अगर आपका लैपटॉप कभी भी डिस्प्ले वाली समस्या आ रही है तो आप दुकान पे जाने से पहले जो है खुद घर पे चेक करिए। और 100% में जो है 99% उम्मीद हमको ये है कि आपका जो है समस्या घर पे ही हल हो जाएगी। यदि आपका लैपटॉप चालू कंडीशन में हो, चल रहा हो और डिस्प्ले नहीं आ रही हो, तो अगर चल भी नहीं रहा हो तो उसकी समस्या तो है दूसरी होगी। हाँ, तो इस तरह का लैपटॉप अगर मेरे पास आता है डेड कंडीशन में हो तो उसको भी रिपेयर करके हम आपको दिखा देंगे। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का पीसीबी जो नहीं, मदरबोर्ड में समस्या कोई आती है तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। उसको तो हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप घर पे नहीं बना सकते। उसके लिए तो आपको शॉप पे ही जाना पड़ेगा। देखिए हमारा लैपटॉप चालू हो गया, यानी डिस्प्ले इशू समाप्त हो गई। और ये जिस मेरे पास जो लैपटॉप आया हुआ है, हम उनसे जो है ये नहीं कि हम बहुत लंबा और चौड़ा चार्ज लेंगे उनसे, हम कुछ नहीं लेने वाले हैं उनसे, क्योंकि हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं इस तरह की, हम कुछ पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।